नेपाल एक बार फिर अभिव्यक्ति की आजादी पर बैन लगाने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में है। हाल ही में पूर्व नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अचानक प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया था। सरकार का दावा था कि यह कदम अशांति और अफवाहों को रोकने के लिए उठाया गया, लेकिन इसका नतीजा ठीक उल्टा निकला। जैसे ही यह प्रतिबंध लागू हुआ, देश भर में हिंसक विरोध शुरू हो गए। कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई, जिसमें अब तक कई लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई घायल हैं। खासकर युवाओं और छात्र संगठनों ने इस बैन का जोरदार विरोध किया। चलिए इसी पर नेपाल से सुदर्शन न्यूज की खास रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से पूर्व नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया था, उसके बाद नेपाल में हिंसा भड़क गई थी। नेपाल पुलिस की गोली से 21 से 22 युवाओं की मौत हो गई थी। इसके बाद पूरे नेपाल में आंदोलन भड़क गया और ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मैं इस समय नेपाल बॉर्डर पर मौजूद हूँ। वहाँ की तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से यहाँ चौकी, कस्टम और डीएम कार्यालय, जितने भी सरकारी दफ्तर थे, सबको जलाकर नष्ट कर दिया गया। हमारे साथ नेपाल के व्यापारी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरह से नेपाल के हालात हैं और अब नेपाल के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं। क्या नाम है? जैसे अब नेपाल में तख्ता पलट हो गया और नेपाल सेना के हवाले हो गई, तो आप क्या चाहते हैं? आप नेपाल में एक संवैधानिक राजतंत्र की बहाली हम चाहेंगे और एक यहाँ पे सही रूप से शासन प्रशासन का परिचालन सही हो जाए, शांति सुरक्षा हो, इस प्रकार से विकास मूलक की वो देश आगे बढ़े। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जितना हुआ वो सब ठीक है जैसा है। लेकिन अब हम तो चाहते हैं कि राजा का शासन राज्य में होना चाहिए। मतलब नेपाल में अब आप लोग राजतंत्र चाहते हैं? राजतंत्र ही एक विकल्प है, इसके अलावा अब कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है। एक संवैधानिक राजतंत्र ही होना चाहिए हमारे ख्याल से, ऐसा हमारा अपना ये ओपिनियन है, अपना विचार है। नहीं, इतना जो नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ, तो ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स जो पूर्व नेपाल सरकार ने बंद किया था, उसकी वजह से हुआ कि भ्रष्टाचार मुख्य कारण था? भ्रष्टाचार तो अपने आप में चरम था। ये आज का था नहीं, ये काफ़ी दिनों से इस प्रकार से समस्याएं बनी हुई थी। लोग खाड़ी में जा करके अपना जीवन यापन करते थे किसी प्रकार से, और जितने यहाँ पे नेता थे, जितने लोग थे, वो अपना एक प्रकार से उपनिवेश बना करके यहाँ पे रह रहे थे और उनको कोई सामान्य जनता से कोई उनकी रुचि नहीं रही, जिसका ये दुष्परिणाम हुआ। ये धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता गया और आक्रोश ये इस प्रकार से आंदोलन में परिणत हो गया। देखिए, नेपाल में जिस तरह से बवाल हुआ और वहाँ की सरकार की तख्ता पलट हुई, अब नेपाल के आर्मी के हाथों में वहाँ की बागडोर है। लेकिन नेपाल के जो लोग हैं, अभी हम बातचीत कर रहे थे, उनका कहना है कि नेपाल के राजा को सत्ता सौंपी जाए, क्योंकि नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र रह चुका है और नेपाल के जब राजा का शासन था तो नेपाल की जनता काफ़ी खुश हुआ करती थी, भ्रष्टाचार नहीं था, कोई ऐसी अराजकता नहीं थी। लेकिन जब से नेपाल में ये ओली की सरकार और माओवादियों की सरकार बनी, तब से नेपाल में भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया। इसी की वजह से नेपाल में तख्ता पलट हुआ है और नेपाल के जो लोग हैं वो केवल राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। रामजी सोनी, नेपाल बॉर्डर, रुपैया। और ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं काठमांडू से सेना की। आप देख सकते हैं कि सरकार की तानाशाही के बाद जन आक्रोश किस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में। सेना की तैनाती कर दी गई है। जिस तरह से युवाओं का, जेनजी का जो आक्रोश फूटा था, उसके बाद सेना की तैनाती काठमांडू में। काठमांडू से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं।